दोस्तों, हर एक नौजवान जो बड़े सपने देखता है, जो सक्सेस व सफलता की बात करता है, जो लाइफ में एक लक्ष्य, गोल और एम की बात करता है, उन सभी ने अब्दुल कलाम की उस बात को कभी न कभी जरूर पढ़ा या सुना होगा, जिसमें कलाम साहब कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें एक दिन आपका भविष्य बदल देंगी। अधिकतर लोग अब्दुल कलाम की कही इस बात को जानते हैं, लेकिन इसकी गहराई, इसकी महत्व को नहीं समझते। अधिकांश युवा सुबह से रात तक अपने मोबाइल में सोशल मीडिया और गेम्स खेलने में अपना ढेर सारा कीमती समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। वे भी इस बात को समझते हैं कि उनका कीमती समय इन सब में नष्ट हो रहा है, लेकिन चाहकर भी वे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा करना उनकी आदत बन चुकी है। और आपकी विल पावर और आदत की लड़ाई में जीत हमेशा आदत की ही होती है। इसलिए आप कुछ ऐसी हैबिट्स, ऐसी आदत को अपने जीवन में अपनाएं जो आपको बेहतर बनाएं, अच्छे रिजल्ट्स दे और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाए। आज मैं इस वीडियो में आपको उन सुपर सक्सेसफुल लोगों की, उन सुपर अचीवर्स की 7 सुपर हैबिट्स बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप भी अपने लाइफ में ऑप्टिमम पोटेंशियल के साथ बड़ी तेजी से ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। सुपर सक्सेसफुल लोगों की पहली हैबिट्स होती है करेज टू से नो, ना कहने की हिम्मत। दोस्तों, सही समय पर ना कहने में सक्षम होना एक ऐसा स्किल है, यह ऐसा कौशल है, वो उपाय है, उपचार है जो आपको धन दौलत, स्वास्थ्य और खुशियों की गारंटी प्रदान करता है। ना कहना सीखना थोड़ा कठिन जरूर है, पर उतना भी मुश्किल नहीं है। स्टडी करने के टाइम पर यदि आपके दोस्त आपको मोबाइल पर गेम्स खेलने, गप्पे मारने और टाइम पास करने के लिए बुलाता है, तो आपको ना कहना पड़ेगा। अगर आप अपने किसी आइडिया, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपको कहीं जाना है और किसी से मिलना जरूरी है, लेकिन आपके दोस्त आपको पार्टी शार्टी करने के लिए फोर्स करते हैं, तो आपको ना कहना पड़ेगा। एक बात को ना कहना वास्तव में दूसरे को हाँ कहना है। मोबाइल पर गेम्स खेलने, टाइम पास करने, पार्टी शार्टी करने को ना कहने का साफ मतलब है कि आप अपनी हेल्थ, अपनी सेहत, अपने लक्ष्य, अपने मकसद को हाँ कह रहे हो, और यही आपको आपके मंजिल के समीप ले जा रहा है। इसलिए आज से ही उन सभी चीज़ों के लिए ना कहना सीखिए जो आपको आपके राह से भटकाते हों, डिस्ट्रैक्ट करते हों और जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करते हों। सुपर सक्सेसफुल लोगों की दूसरी हैबिट्स होती है दे आर ऑब्सेस्ड फॉर देयर ड्रीम्स, लक्ष्य के प्रति जुनून। जो सुपर अचीवर्स होते हैं वो अपने लक्ष्य, अपने गोल, अपने ड्रीम के प्रति इतने जुनूनी होते हैं कि वे 24/7 उसी के बारे में सोचते हैं। वे एक से बढ़कर एक आइडिया व तरीके खोजते हैं जिससे कि वे अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल कर सके। इस प्रकार वे एक के बाद एक टारगेट को अचीव करते जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। सुपर सक्सेसफुल इंसान की तीसरी महत्वपूर्ण हैबिट होती है दे जस्ट हिट कंफर्ट जोन। आरामदायक जीवन जीने की चाह उन्हें बिल्कुल नहीं होती। दोस्तों, एक शेर जंगल का राजा होता है क्योंकि वह निडर होकर पूरे साहस के साथ हर दिन चुनौतियों से लड़ता है। वहीं एक सर्कस का शेर आरामदायक जीवन जीता है, उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। यही कंफर्ट जोन उसकी असल शक्ति, उसकी क्षमता को छीन कर देता है और वह सर्कस में एक छोटी सी छड़ी के इशारे पर नाचने लगता है। कंफर्ट जोन एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, उससे बाहर निकलना नहीं चाहता, और यही सोच उसे अपनी संपूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने और लाइफ में कुछ बड़ा करने से रोक देता है। जो सुपर अचीवर्स होते हैं वो अपने आराम की परवाह नहीं करते और वो हर उस काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ाता हो। सुपर सक्सेसफुल लोगों की चौथी आदत होती है कि वे कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होते हैं, जोखिम उठाने की आदत। दोस्तों, एक हवाई जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ होता है? एयरपोर्ट पर। लेकिन जहाज को इसके लिए थोड़े ही बनाया गया है। एक हवाई जहाज की शान इसमें है जब वो आसमान को चीरता है। इस दुनिया में जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने दम पर बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित की है, उन सभी ने अपने जीवन में जोखिम उठाए हैं, संघर्ष किया है और अनेकों असफलताओं को झेला है। जो अचीवर्स होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे गलतियां करने तथा सफलताओं से नहीं घबराते। वे किसी भी परिणाम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पांचवी हैबिट है स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी आइडिया पर अमल करने की गति। दोस्तों, अधिकतर लोग भले ही उनके पास बेहतर से बेहतर आइडिया हो,
प्लान हो वो उस पर एक्शन लेने से डरते रहते हैं और सोचने में ही महीनों और वर्षों गुजर जाता है। वहीं जो सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं, एक बार जब उन्हें कोई आइडिया, प्रोजेक्ट या प्लान पसंद आ जाता है तब वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं और यही कारण है कि वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। सुपर सक्सेसफुल लोगों की छठी हैबिट्स होती है कि वे सेल्फ एजुकेटर्स होते हैं, वे खुद से सीखते हैं। जो हायर अचीवर्स होते हैं वो हर रोज अपना नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। वे हर दिन अपने नॉलेज, अपने स्किल को बढ़ाते रहते हैं, जिससे वे अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसके लिए वे रेगुलर बुक्स पढ़ते हैं, ऑडियो बुक्स सुनते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं। हर तरह से वे अपने नॉलेज, अपने स्किल को बढ़ाने का प्रयास करते ही रहते हैं। दोस्तों, सुपर अचीवर्स सक्सेसफुल बनने की प्रक्रिया एक लंबी यात्रा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये जीनियसनेस जन्मजात होता है, लेकिन वास्तव में यह प्रत्येक फेलियर के बाद बेहतर होने के निरंतर प्रयासों के माध्यम से अर्जित किया जाता है। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और कोई सपना आएगा और आप अचानक से जीनियस बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया के हर एक सुपर सक्सेसफुल लोगों में रीडिंग की हैबिट्स कॉमन पाई गई है। रीडिंग सबसे आसान तरीका है जिससे आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। 7th हैबिट जो सभी सक्सेसफुल लोगों में होती है वो है दे स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव एनर्जी। नकारात्मक लोगों से दूर रहना। यदि आप नकारात्मक व निगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं जो अपना समय बर्बाद करते हैं और बहुत शिकायत करते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। जो सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं वे ये बात भली भांति समझते हैं कि वे उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ वे सबसे अधिक समय बिताते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि सुपर सफल लोग एक दूसरे को जानते हैं, हाथ मिलाते हैं और एक साथ बैठते हैं। वे एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन में टॉक्सिक वातावरण को दूर करते हैं। इसलिए आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपना अधिकतर टाइम किन लोगों के साथ स्पेंड करते हो, क्योंकि देर सवेर, जाने अनजाने आप उन्हीं के जैसे बन जाते हो जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जिन लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो।